सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रौली मैराथन का करेंगे शुभारंभ। जोशीमठ आपदा कार्यों की करेंगे समीक्षा। विचार यात्रा गोष्ठी सम्मान समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड के जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई जा रही मजारें और अन्य धार्मिक संरचनाएं। सीएम धामी ने अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई के दिए निर्देश। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी। आईआरसीटीसी आज दोपहर 12 बजे से करेगा बुकिंग। हेली टिकटों की आज से हो शुरुआत, ऑनलाइन बुकिंग। चौबट्टा खाल दौरे के दौरान सीएम ने की घोषणाएं। डिग्री कॉलेज पोखरा में भवन निर्माण की स्वीकृति। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में विषयों की स्वीकृति। 3 प्रशिक्षु महिला खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार। आरोपी कोच नरेंद्र शाह हुआ रिहा। 10,000 रुपए में निजी मुचलके पर जमानत। चकराता जा रहे पर्यटक भीषण हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। हादसे में 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं चमोली से। बड़ी खबर, जोशीमठ में रौली मैराथन का आयोजन होने जा रहा है और इसकी एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी मैराथन में प्रतिभाग करेंगे। जोशीमठ को प्राकृतिक आपदा के कलंक से निजात मिलेगा। तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के जो विदेशी पर्यटकों में भी सकारात्मक एक संदेश जाएगा। इस ओर प्रयास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो मैराथन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के कलंक से निजात दिलाएंगे। देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों में भी ये सकारात्मक का संदेश जाएगा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचेंगे कुछ दिनों बाद। यहाँ पर पहुंचकर वे स्थलीय निरीक्षण करेंगे आपदा क्षेत्र का। उसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही यहाँ पे होने वाली जो मैराथन है उसमें भी यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे। के न्यूज से चमोली जोशीमठ से अनिल राणा। बढ़ते आगे, दिल्ली में हुए आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले और उसको भगाने में सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक व कार को भी बरामद कर लिया। आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा कर अपने कार्यालय में किया है। चाह रहे थे कि जगजीत जग्गा का क्या रोल रहा, उधम सिंह नगर में क्या कनेक्शन रहा, उसकी इस क्राइम में कैसा रहा। तो उन सबका हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन देने का टाइम आ गया है। जगजीत उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस ने जनवरी की माह में गिरफ्तार किया था दिल्ली से। एंड ये चीज़ें सामने आई थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि जगजीत और नौशाद दोनों जो हमारा रुद्रपुर की मर्डर केस में बनी था और इसी प्रकार नौशाद हल्द्वानी की एक्सटॉर्शन के केस में बनी था। तो ये दोनों को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में पकड़े गए दोनों। और उसके दौरान जो है एक आदमी का मर्डर करे, एक हिंदू आदमी का मर्डर करे हैं और काफ़ी जो है गैर मुल्क। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने से सरकार की आलोचना की है। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेले पर रुके और कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों की उपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी और सीएम ने बताया कि गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। रस के उपयोग से लीवर की बीमारियां दूर होती हैं और आपको बता दें कि दून और हरिद्वार के किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत भी है।
रुक करते हैं अगली खबर का। मंडी समिति भगवानपुर में बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश के बड़े भ्रष्टाचारों और साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। नगर पंचायत चेयरमैन सिर्फ नाम मात्र के चेयरमैन हैं। आरोप भी लगाया कि पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं सभी बोर्ड पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम ना होकर बेटे सुबोध राकेश के नाम पास कराया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों को न देकर अपात्रों को जारी किया जा रहा है। सबसे मुख्य मुद्दा नगर पंचायत भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां चक्राता रोड स्थित सहिया में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरे खाई में जा गिरी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया। वाहन सवारों में से 3 की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक अन्य घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शवों को जिला पुलिस को सौंप दिया गया है और ऋषभ जैन निवासी पंचवटी कॉलोनी, सूरज कश्यप निवासी गाजियाबाद और गुड़िया निवासी छोटा बाजार सहादरा दिल्ली निवासी के रूप में की गई है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें। इसी बीच जोशीमठ का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं, क्योंकि औली का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रतिशत की धनराशि स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, जिससे कि हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई जो अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उन उत्पादों को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिले, उनको भी जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। आज अनेकों क्षेत्रों में इस प्रकार से काम हो रहा है। आज मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि एसोसिएशन स्की माउंटेनियरिंग और स्काई रनिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पहली बार जोशीमठ के औली और बद्रीनाथ में औली मैराथन का आयोजन कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह मैराथन अपने आप में इस क्षेत्र में आयोजन होने वाला पहला मैराथन होगा। उसके वैसे तो अजय भट्ट जी ने कहा कि हनुमान जी ने यहाँ पहले यहाँ मैराथन किया था, लेकिन अभी वो उस कालखंड से अगर वो छोड़ दिया जाए तो इस कालखंड का ये पहला होगा, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और प्राय दिन समाचार पत्रों में यहाँ की खबर से जो हमारे पर्यटक कम हो गए थे, उनके लिए भी ये मैराथन एक बड़ा संदेश है कि यहाँ पर सारी चीजें सामान्य रूप से चल रही है। हम लोगों ने सारी तैयारियां यहाँ पर की हैं और आज यहाँ जो पर्यटक यह सोच रहे थे कि औली सुरक्षित नहीं है, ये बद्रीनाथ सुरक्षित नहीं है, कि ये जोशीमठ सुरक्षित नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए संदेश है। यहाँ की उपस्थिति बताती है, इतनी बड़ी संख्या बताती है, ऊपर से लेकर नीचे तक जिस प्रकार का माहौल है कि हम 4 धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आज इस मैराथन के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों को यह संदेश देकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि जोशीमठ के कुछ भाग को छोड़कर औली और जोशीमठ पूरी तरह से सुरक्षित है। 4 धाम यात्रा के लिए
पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं और प्राकृतिक रूप से होने वाली बर्फबारी के बाद इस क्षेत्र में साहसिक खेल आयोजित हो पाते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा होली में इस बर्फ न गिरने के कारण जो हमारे विंटर गेम्स थे वो भी निरस्त हो गए थे। और अब ये जो मैराथन आयोजित हो रही है, इस मैराथन के बाद सारे काम अच्छे होंगे। चार धाम यात्रा हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को आमंत्रित करता हूं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं आपकी सारी आगवानी करने के लिए, आप सबका आतिथ्य आप सबका करने के लिए, कि पूरी तरह से उत्तराखंड की देवभूमि तैयार है। पुनः एक बार मैं हमारे सभी आयोजकों को, विशेष करके अजय भट्ट जी को, इनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के प्रशासन के लोगों को भी, जिन्होंने काफी अच्छे माहौल में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम किया है। और इस क्षेत्र के सभी अपने बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में और स्कूल के बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं उनका भी, बच्चों का भी अपना अभिनंदन करता हूँ। और जो प्रतिभागी पूरे देश से आए हैं उन प्रतिभागियों का भी अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है, यह आयोजन हमारा बेहद ही सफल होगा और हमारी चार धाम यात्रा अपना एक रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेगी। रिकॉर्ड तोड़ लोगों की आवाजाही यहाँ रहेगी और हर प्रकार से हम लोग उनको एक आतिथ्य दे पाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें, जोशीमठ की औली मैराथन का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच चार धाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा था उस पर भी विराम लगाते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चार धाम यात्रा बहुत सुगम होगी और बहुत अच्छी रहेगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बढ़ते आगे, देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है और इसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया गया है। एनसीईआरटी में कि 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी बवाल छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी के ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हर बार इतिहास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सीखने के लिए भी इतिहास को पढ़ा जाता है। बच्चों को भी मुगलों के शासनकाल में क्या कुछ हुआ ये पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस की कविताओं,
को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। देखिए, मुगल कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं है, अब ना ही प्रेरणा के स्रोत है। मुगलों ने भारत को लूटा है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को तहस-नहस करने का काम मुगलों ने किया है। तो मुगल हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेरक रहे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी चैप्टर्स हटने चाहिए थे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक साहसिक कदम उठाया जा रहा है, और इसको देश के लोग सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जनता अब उनसे 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पूछ रही है, उनसे सवाल कर रही है। और जो उत्तराखंड की सरकार है, 6 साल में उसने उत्तराखंड के हित में क्या किया, इस पर सवाल पूछ रही है। तो उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ऐसे धार्मिक बखेड़े खड़ी करती है कि जिससे लोगों का उनकी नाकामियों से ध्यान हट जाए। असली बात यह है, भाजपा के पास इस समय केंद्र में भी बहुत भारी बहुमत वाली सत्ता है और राज्य में भी है। तो इस पर सीधे ये कानून क्यों नहीं ले आते कि साहब, इस देश के अंदर मुसलमान के साथ हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति का सांप्रदायिकरण किया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति को बांटा गया है, अब शिक्षा के नाम पे राजनीति को बांटा गया, अब शिक्षा का भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सिंपल सी इतनी सी बात है। जिस तरीके से धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू मुस्लिम कर दो तो फिर प्रत्याशी कैसा भी हो, धर्म के नाम पर वो आपको वोट कर देगा। भाजपा को मिल दिखा कि इसमें फायदा है। इसी तरीके से जो भाजपा शिक्षा माफिया है, जो सरकार में जो शिक्षा माफिया हावी है, चाहे भाजपा की जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे शिशु मंदिर है या जो प्राइवेट और अन्य स्कूल हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जो लूट है ये जारी रहे, और इनके द्वारा जारी लूट का गलत इफेक्ट जो है सरकार पे न पड़े, इसलिए शिक्षा को भी अब धर्म के आधार पर बांटा जाए। एक तरफ जहां राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताबें में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी अभिभावकों ने सवाल खड़े किए हैं। बच्चों के परिजनों ने इस पूरे मामले की जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने विवादित चैप्टर और छात्र के माता-पिता की शिकायत पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 साल का है और शहर की एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। इंग्लिश विषय की गुलमोहर 2 नाम की किताब के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है। उर्दू का वाक्य प्रयोग करने के मामले में उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास, और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था। और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे, उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक बार फिर से देश के साथ ही उत्तराखंड में इतिहास को मिटाने पर विवाद छिड़ गया है।
निश्चित ही इस पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों मुगलों का इतिहास पढ़ाने से सरकार को आपत्ति है? क्या नई पीढ़ी को मुगलों के बारे में जानने का हक नहीं? क्या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम को तय करेगी? क्या आईसीएसई बोर्ड अपनी इंग्लिश की किताब में छपे अम्मी अब्बू शब्द को हटाएगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, आपको बता दें विकासनगर के त्यूड़ी में हुए दर्दनाक हादसे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि आपदा को रोकना हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद इंतजाम वो सरकार को करने चाहिए थे कि लेकिन त्यूड़ी हादसे के दौरान यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंचती, फायर ब्रिगेड के पास घटना के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध होता तो शायद किसी की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि त्यूड़ी में सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई थी और हादसे में 4 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये वाकया है और रोंगटे खड़े करने वाला है कि एक ही परिवार से 4 बच्चियां जो हैं वो जलकर खाक हो जाती हैं और हम मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते हैं। हम गैस सिलेंडर के फटने को तो रोक नहीं सकते थे, लेकिन अगर मुस्तैदी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची होती तो शायद बचाया जा सकता था जानों को, या फिर उन फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी होता उपलब्ध, इतना काफ़ी पानी होता जिससे कि वहाँ की आग बुझाई जा सकती थी, तो जो रेस्क्यू कार्य हैं वो जल्दी शुरू हो सकते थे। ऐसे में सोचिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुँचती है, उसमें पानी नहीं होता, फिर हिमाचल से पानी मांगना पड़ता है, तो सब चल क्या रहा है? सर्कस चल रही है या सरकार चल रही है इस प्रदेश के अंदर? खबर डोईवाला से। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम देहरादून द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने करते हुए डोईवाला क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कई योजनाओं की जानकारी दी और कार्यक्रम का आयोजन सॉफ्ट रानिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया और 2000 छात्र छात्राओं को कौशल विकास से जुड़े हुए कई प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा सांसद ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। डोईवाला का कंप्यूटर सेंटर भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण जो अल्पसंख्यक आयोग है उसकी गतिविधियां जिस तरीके से बहुत तेज़ी से डॉक्टर जैन साहब के सानिध्य में बढ़ रही है और जो प्रशिक्षण यहाँ पर अभी शुरू हुआ हुनर, यदि कौशल का विकास सब जगह से हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात की है, यही हुनर का विकसित होना ही उस रास्ते को तय करेगा। तो जो प्रशिक्षण आपको मिला है उससे आप औरों को भी रोजगार दें और अपने परिवार को भी चलाएं, उससे ये उद्देश्य है हुनर योजना का। मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर में टेली प्रशिक्षण के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह था, जिसमें माननीय सांसद जी यहाँ पर मौजूद रहे और आयोग के जो अध्यक्ष हैं जैन साहब वो मौजूद रहे। आयोग के माननीय के सचिव जो हैं हमारे जगदीश सिंह रावत जी वो उसमें मौजूद रहे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।